क्लास 10th के प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 से लेकर के कितना तक दिया हुआ है आप देख लीजिए। मैथ है 1 से 6 तक क्वेश्चंस दिया गया है। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्वेश्चन को 1 से 2 बार कम से कम पढ़ने पड़ते हैं और उनके बाद ये चीज़ों को समझ करके बनाने पड़ते हैं। आप 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या चीज़ें दी गई है और क्या चीज़ें दी नहीं गई है ये आप निकाल पाते हैं और क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो इन्हें ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है ये। तो 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26। तो मान लेंगे पहला संख्या, माना कि पहला संख्या बराबर x है तथा दूसरा संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका y है। तो क्या कहता है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो प्रश्नानुसार तो x माइनस वाई बराबर आपका 26 हो जाएगा। इसमें अगर आपका फर्स्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़िए। कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तथा x बराबर 3y। ये आपका हो गया समीकरण 2। तो समीकरण लिखिए। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको। तो लिख दीजिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान पुट करने पर तो देखिए x बराबर आपका क्या दिया हुआ 3y। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x की जगह पर आप क्या पुट कीजिएगा 3y। लेकिए 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो 2y बचेगा आपका 26। तो y इक्वल टू क्या होगा 2 13 आ गया इक्वल टू 13। तो y का मान आपका कितना हो गया 13। तो आप क्या कीजिए y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में पुट करने पर तो x इक्वल टू कितना होगा 3y। तो 3 रहने दीजिए। y का मान देखिए आपका 13 निकला है। 13 लिखिए 13 3 जा 39। तो x का मान आपका कितना निकल गया 39 और y का मान कितना निकल गया आपका 13। दिस इज आंसर। तो पहला संख्या आपका क्या हो जाएगा x और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा y। और x का मान आपका कितना हो गया 39, y का मान कितना हो गया 13 जो कि आपको कहा गया है। 2 संख्याओं का अंतर इतना है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आप चाहे तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, है ना। तो लिखने की ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए क्या लिखिएगा आप यहाँ पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था आपका 3 का। तो इन अब 2 नंबर के क्वेश्चन भी देखिए आप। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए मार्कर हम थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं, चीज़ें आपको समझ में आ गया। 2 नंबर क्वेश्चन आप देखिए 3 का 2 नंबर। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से इतना डिग्री अधिक है। 2 संपूरक कोण। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं आपको पता है। संपूरक कोण क्या होता है। माना कि पहला कोण बराबर x डिग्री है तथा दूसरा कोण
बराबर y डिग्री, y डिग्री है। तो क्या 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 दो संपूरक कोणों का, तो क्वेश्चन में देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो प्रश्नानुसार पहले आप लिख लीजिए, प्रश्नानुसार तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, तो x प्लस वाई बराबर आपका 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब कहता है कि जो बड़ा कोण है वह छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। तो x बराबर y प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि अधिक है। तो इम्प्लाई दैट x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 18 आपको हो जाएगा। तो आपको ये समीकरण, आप चाहे तो ये नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x का मान डायरेक्टली आपको यहाँ से निकल रहा है, तो आप इसको समीकरण क्या कर लीजिए, 2 आप इसे मान सकते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 1 मिल गया आपका, देख सकते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 के x का वैल्यू पुट करने पर, तो देख लीजिए, तो y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा आपका। यहाँ पर आप डिग्री हम लास्ट में डाल देंगे, तो 2y इक्वल टू कितना होगा, 180 घटा 18 डिग्री हो जाएगा आपका। यहाँ पर डिग्री अलग लास्ट में लगा देते हैं, माइनस कर दीजिए। यहाँ पर 2 आपका बच जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 7 में से जाएगा 6 बचेगा आपका, यहाँ पर 1 का 1 बच जाएगा। तो y इक्वल टू देखिए आपका कितना होगा, 162/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कट करके 2 8 16 2 81, 2 8 16 2 1 2, तो 81 डिग्री आ गया। तो y इक्वल टू कितना हो गया आपका, 81 डिग्री आपका आ गया। डी यहाँ पर लिख दीजिए, y इक्वल टू आपका कितना आ गया, 81 डिग्री। तो चूंकि आपने x का बराबर आपका कितना y प्लस 18 है, तो आप लिखिए समीकरण 2 में y का वैल्यू पुट करने पर, तो देखिए क्या आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस 18 डिग्री। तो y का मान आपका कितना निकला, 81 प्लस 18, यहाँ पर डी लगा दीजिए, इक्वल टू 99 डिग्री। तो x बराबर का कितना हो गया, 99 डिग्री, और y इक्वल टू कितना हो गया, 81 डिग्री। दिस इज ए आंसर। आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 4 फिर दूसरे में बात करेंगे, तीसरे वीडियो हम लोग 5 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।